सब पढ़ा है। ये पढ़ के भले एग्जाम नहीं दिया था लेकिन मैंने पढ़ाया था। तो टी टेस्ट, का स्क्वायर टेस्ट, जेड टेस्ट इसलिए पढ़ाया था कि भाई पता होना चाहिए क्या था। तो इसलिए ये पता है, तो अभी हम लोग इससे यहाँ अलग पढ़ेंगे। एक्चुअली क्या होता है कि ये जो टेस्ट है, टी टेस्ट, का स्क्वायर, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, ये सब के सब पैरामीटर के अबाउट ही टेस्ट करते हैं। आपके पास दो हाइपोथेसिस होती है, एक होती है पैरामेट्रिक हाइपोथेसिस और दूसरी होती है स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। किसी को याद है कि पैरामेट्रिक हाइपोथेसिस क्या होती है और स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस क्या होती है? एनीवन, ऑनलाइन से लेके सब लोग बताइए भाई, किसी को याद है? अच्छा चलो मैं बता देता हूँ, नहीं याद है तो मैं बताता हूँ। देखिए पैरामेट्रिक मेथड में क्या होता है कि हम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्म नोन होता है। हमने किस पॉपुलेशन से सैंपल लिया वो नोन होता है। बाइनोमियल है, नॉर्मल है, पॉइसन है, उसका फॉर्म नोन होता है। जब किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्म नोन होता है तो उसके पैरामीटर की रिगार्डिंग हाइपोथेसिस मानते हैं। तो पैरामेट्रिक हाइपोथेसिस में डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्म नोन होता है और हम लोग उसके पैरामीटर के बारे में भी हाइपोथेसिस मानते हैं, जो कि ट्रू और फॉल्स हो सकता है। दिस टाइप हाइपोथेसिस इज कॉल्ड द पैरामेट्रिक। ये सभी के सभी पैरामेट्रिक हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। का इसका स्पेशल केस है, भी बताते हैं क्या है। लेकिन एक होता है स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस में ये होता है कि हमें डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्म नहीं पता होता, यानी किस पॉपुलेशन से सैंपल निकाला वो मुझे नहीं पता होता है। तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म के बारे में जंक्शन मानते हैं कि ये लग रहा है जो सैंपलिंग हो रही है ये पर्टिकुलर पॉपुलेशन से लिया जा रहा है। ठीक है, उसके फॉर्म के बारे में और साथ ही साथ उसके पैरामीटर की रिगार्डिंग भी जंक्शन आप मान सकते हैं। तो फॉर्म और पैरामीटर की रिगार्डिंग जब जंक्शन मानते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म के बारे में, तो देन दिस हाइपोथेसिस इज कॉल्ड अ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। और स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने में जितनी भी स्टैटिस्टिक्स यूज की जाती है, क्योंकि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्म अननोन होता है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन से कोई लेना देना नहीं होता, सैंपलिंग किस पॉपुलेशन से कर रहे हैं उसको एज्यूम करना पड़ता है कि लग रहा है ये पॉपुलेशन से निकाला गया, उसको टेस्ट भी करना होता है। तो जब स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए जितने भी टेस्ट स्ट्रेटेजीज यूज किए जाते हैं वो सब के सब नॉन पैरामेट्रिक मेथड कहलाते हैं, क्योंकि इसमें पैरामीटर के बारे में जंक्शन कम, डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म के बारे में और उसके कोई पर्टिकुलर नॉन पैरामीटर के बारे में टेस्ट करते हैं, यानी पैरामीटर के बारे में टेस्ट नहीं करते हैं। मतलब म्यू बराबर, आप लोग याद करिएगा जब जेड टेस्ट आई टेस्ट आया था तो एच नॉट सच दैट म्यू बराबर म्यू नॉट होगा, एच नॉट सच दैट म्यू वन बराबर म्यू टू होगा, एच नॉट सच दैट सिग्मा स्क्वायर बराबर सिग्मा नॉट होगा, एच नॉट सच दैट सिग्मा वन स्क्वायर सिग्मा टू स्क्वायर होगा। ठीक है, एच नॉट सच दैट पी की वैल्यू पी नॉट होगी, एच नॉट सच दैट पी वन पी टू बराबर होगा। इसी टाइप के सारे हाइपोथेसिस हुआ करते थे और इसी से टेस्ट करते थे। सैंपल साइज लार्ज हो जाता था तो जेड लगाते थे, स्मॉल होता था टी का एफ लगाते थे। सबका अपना अपना टेस्ट करने का तरीका है। एक्चुअली ये दोनों जो टेस्ट होता है ये जेड से भी होता है और टी से भी होता है। लार्ज होने पे जेड लगता है, स्मॉल होने पे टी लगता है। ये वाला का स्क्वायर से टेस्ट होता है, ये वाला एफ से टेस्ट होता है। ठीक है, और ये वाला भी जेड से टेस्ट होता है। याद नहीं होगा, पढ़ाया गया है लेकिन पढ़ेंगे तो याद आएगा। ये टेस्ट हुआ करते थे, सब के सब पैरामीटर है। और सेवरल पॉपुलेशन मीन की क्वालिटी एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, जो बड़ा सा पेपर था हमारा, उसमें केवल एफ ही टेस्ट लगाते थे। सेवरल मीन की क्वालिटी की टेस्टिंग, सारे ट्रीटमेंट का मीन आपस में इक्वल होगा, टेस्ट करने के लिए क्या लगाते थे? एफ टेस्ट। हाँ भी एफ टेस्ट लगाते थे। तो कहने का मतलब ये है कि पैरामीटर, हम लोग सिर्फ पैरामीटर, यदि हमारे क्वेश्चन में आ गया क्या भाई हर जरूरी है कि हर पॉपुलेशन नोन ही हो, क्यों नॉर्मल ही होगा, कुछ और नहीं हो सकता है, या किसी और बिहेवियर का नहीं हो सकता है। तो जब और बिहेवियर का हो जाएगा तो उसको टेस्ट कैसे करेंगे? जैसे एजुकेशन में हम लोग किसी की ऑनेस्टी के बारे में टेस्ट कर, ऑनेस्टी को मेजर कर रहे हैं, स्केलिंग कर रहे हैं कि ऑनेस्टी को हम स्केलिंग करेंगे। हम क्या करेंगे, कई लोगों के सामने उसका वो एग्जामिनेशन करेंगे और उसको मार्क्स देंगे। जैसे डांसिंग रियलिटी शो होता है, डांसिंग करवा लोग करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो उसमें स्कोर दिया जाता है। फिर उनकी ऑर्डर ऑफ मेरिट रैंकिंग तैयार हो जाती है कि ये इसकी, ये सबसे अच्छी डांसर है, ये सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे। तो ऑर्डर ऑफ रैंक तैयार किया जाता है कि नंबर वन पे कौन है, नंबर टू पे कौन है।
तो उसको ऑर्डर रैंक में डेटा मेजर कर देते हैं। तो कोई डेटा जब रैंक के फॉर्म में आ गया और मुझे टेस्ट करना है कि भाई ये सारे लोग जैसे एक टाइप के कि अलग अलग टाइप के लोग हैं, या इसका सबका एवरेज परफॉर्मेंस एक जैसा है, उसको टेस्ट करना होता है। तो कैसे टेस्ट करेंगे? तो वो सब सारी तरीके की हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के एक नया स्टैटिस्टिक्स बनाया गया, टेस्टिंग बनाया गया, केवल इसी यूनिट में पढ़ना है। करीबन 4-5 टेस्ट स्टैटिस्टिक्स पढ़नी है हमारे पास, उन्हीं को पढ़ना है। तो नॉन पैरामेट्रिक मेथड, पैरामीटर मतलब डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्म नहीं पता, ये सारा जंक्शन अब आएगा ही नहीं, कट हो जाएगा। अभी सब टेस्ट ही नहीं करेंगे यहाँ पे। अब हम लोग टेस्ट करेंगे कि भाई ये जो सैंपल निकाला जा रहा है वो पर्टिकुलर किसी पॉपुलेशन से बिलोंग करेगा, जंक्शन मानेंगे तो उसके गुडनेस ऑफ फिट की टेस्टिंग करेंगे। याद करिए, गुडनेस ऑफ फिट, प्रॉब्लम ऑफ फिट। तो गुडनेस ऑफ फिट की टेस्टिंग यही होता है कि ये जो सैंपल निकाला गया है ये इस डिस्ट्रीब्यूशन में एज्यूम किया गया कि फॉलो करता है। तो गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट करने के लिए काई स्क्वायर टेस्ट इस्तेमाल करते थे पिछले सेमेस्टर में। तो जो काई स्क्वायर एक इकलौता टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है जो कि पैरामेट्रिक भी है, नॉन पैरामेट्रिक भी है। यानी ये पैरामीटर को भी टेस्ट करता है और नॉन पैरामीटर को भी टेस्ट करता है। तो काई स्क्वायर जो पूछा जाएगी ऐसा स्टैटिस्टिक्स जो पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक दोनों है, तो वो काई स्क्वायर होता है। तो इस यूनिट में छोटा सा यूनिट ये भी है, बहुत बड़ा नहीं है लेकिन ठीक ठाक है, समझने लायक है, क्योंकि हाइपोथेसिस की टॉपिक आएगी, उसको कैसे टेस्ट करना उसका प्रोसीजर आएगा, जैसे टी का ही एफ में आता था। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि हम लोग सैंपल लेंगे, सैंपल किस पॉपुलेशन से लेंगे मुझे नहीं पता, और जब नहीं पता है तो भाई ये जितने भी टेस्ट होते थे टी का ही एफ जेड, इनका इनिशियल ये है कि सारे के सारे सैंपल नॉर्मल से आने चाहिए। ये जो डेवलप किए गए स्टैटिस्टिक्स, इनका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि सारे सैंपल कहां से होने चाहिए, नॉर्मल से आने चाहिए। जेड के भी नॉर्मल से आने चाहिए, जेड से ही काई बना है, इसका स्क्वायर कर देते तो काई स्क्वायर बन जाता है। जेड में ही सिग्मा की जगह एस रिप्लेस कर देते तो टी बन जाता है। ठीक है, और फिर काई स्क्वायर वेरिएट का रेशियो ले लेते तो एफ बन जाता है। सब एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो इनके जो पेरेंट पॉपुलेशन है वो नॉर्मल होते हैं, लेकिन अब हम लोग जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे उनके पेरेंट पॉपुलेशन नॉर्मल नहीं होंगे, कुछ भी हो सकता है। हाँ, गुड। ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम का कॉन्सेप्ट भी कहता है कि किसी भी पॉपुलेशन से सैंपल साइज लार्ज ले लेते हैं तो उसका जो स्टैंडर्ड वेरिएट होता है उस स्टैटिस्टिक्स का, वो नॉर्मल की तरह अप्रोच करेगा। गुड, यहाँ पे अच्छा पॉइंट उठाई हो कि सैंपल साइज स्मॉल होगा तो कौन सी टेस्ट लगाएंगे, कौन सा टेस्ट हिस्ट्री लगाएंगे, वो अलग टॉपिक है। लेकिन जब सैंपल साइज लार्ज हो जाता है तो उसके लिए केवल इकलौता एक ही टेस्ट जिसका नाम है जेड टेस्ट। तो यहाँ भी जेड टेस्ट यूज होगा। यानी जब सैंपल साइज स्मॉल होगी तो हम लोग इससे टेस्ट कर लेंगे। ये पढ़ने के बाद समझ में आएगा, भी तुरंत नहीं समझ में आएगा। धीरे धीरे जब इसको पढ़ते चले जाएंगे, टॉपिक आता चलेगा, अच्छा ये ऐसे टेस्ट कर रहे हैं, ऐसे टेस्ट, तो धीरे धीरे आपको रियलाइज होगा कि अच्छा ऐसे करना है, क्योंकि अभी आपके पास नॉलेज है नहीं इसके बारे में, एक भी परसेंट नहीं है। जब पढ़ते चले जाएंगे फिर उसको रिवाइज करते चले जाएंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप में यही होता है। पढ़ लो फिर बाद थोड़ा सा देख लो, आ जाएगा। जो देख लिया वो पीछे का आ जाएगा पूरा। हाँ, तो इसमें हम लोग यही बात करने वाले हैं कि भाई जब, हाँ इसमें भी जेड लगेगा। जेड हर जगह लगता है, जब भी पॉपुलेशन लार्ज हो जाती है तो वहां जेड लगता है। नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा। तो जरूरी कि हर जगह लार्ज ही सैंपल लेंगे? हाँ, तो लार्ज होने पे ऑप्शन बनाया जाएगा ना कि लार्ज होगा तो जेड लगाएंगे, और स्मॉल होगा तो कैसे टेस्ट करेंगे वो भी बताया जाएगा। ठीक है, यानी के की वैल्यू 30 से लेस है और आपने लिया है तो उसको कैसे टेस्ट करना है, तो स्टैटिस्टिक्स अलग होगी, उसी स्टैटिस्टिक्स को हम लोग जेड में कन्वर्ट कर देंगे। स्टैटिस्टिक्स वो जरूरी होती है क्योंकि भाई आपने जो स्टैटिस्टिक्स लिया है टेस्ट करने के लिए नॉन पैरामेट्रिक का, उसी स्टैटिस्टिक्स को जेड के फॉर्म में एक्सप्रेस कर देंगे। जैसे एक्स बार है तो एक्स बार को जेड के फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी स्टैटिस्टिक्स आएगी सबको जेड के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, फॉर द स्पेशली जब सैंपल साइज लार्ज होगी। कारण अब जब धीरे धीरे पढ़ाएंगे तो क्लियर होगा। ठीक है, अभी है माइंड में क्वेश्चंस आएंगे क्योंकि नई टॉपिक है, क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन वो क्वेश्चंस का निवारण तभी होगा जब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। बात समझ में आई? तो देखिए इसमें क्या लिखा है, और इसको डिस्ट्रीब्यूशन फ्री मेथड भी कहते हैं। मतलब ये किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड नहीं करता, यानी इनकी जितनी भी स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे इनका किसी भी नॉन डिस्ट्रीब्यूशन से लेना देना नहीं है।
मतलब सैंपल जरूरी नहीं है कि इसी डिस्ट्रीब्यूशन से होगा तभी हम टेस्ट कर पाएंगे। सैंपल आप कहीं से भी ले आओ, हम अकेले सफिशिएंट है टेस्ट करने के लिए। सैंपल के लिए कोई पेरेंट पॉपुलेशन की जरूरत नहीं है, सैंपल किसी भी पॉपुलेशन का हो सकता है। और धीरे धीरे आपको समझ में सारी चीजें आएगी, अभी एट रैंडम नहीं आने वाला, मैं क्लियर बोलता हूँ। ठीक है, धीरे धीरे ही आएगा। तो देखिए नॉन पैरामेट्रिक मेथड में क्या लिखा है, एनपी टेस्ट इज द टेस्ट that does not depend on the particular form of the basic frequency function। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फंक्शन की जगह आप ब्रैकेट में प्रोबेबिलिटी फंक्शन भी लिख सकते हैं, मतलब कोई प्रोबेबिलिटी फंक्शन पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो बेसिक प्रोबेबिलिटी भी लिख सकते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी फंक्शन भी हो सकता है। तो लिखा है एनपी टेस्ट इज टेस्ट दैट डज नॉट डिपेंडेंट, वो डिपेंड नहीं करता किस पे, ऑन द पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ द बेसिक फ्रीक्वेंसी फंक्शन या प्रोबेबिलिटी फंक्शन। मतलब जरूरी नहीं कि वो किसी प्रोबेबिलिटी फंक्शन पे डिपेंड करे या फ्रीक्वेंसी फंक्शन, विच आर सैंपल्स आर ड्रॉन, जहां से सैंपल ड्रॉ कर रहा है उसके प्रोबेबिलिटी फंक्शन या फ्रीक्वेंसी फंक्शन पे डिपेंड नहीं करता। इन अदर वर्ड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट डज नॉट मेक एनी assumption regarding the form of the regarding the form of the population, however, अच्छा 1 मिनट, इन अदर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट डज नॉट मेक एनी assumption, ये कोई assumption नहीं मानता रिगार्डिंग किसके, फॉर्म ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कौन पॉपुलेशन से सैंपल आ रहा उससे इसका लेना देना नहीं होता। हाउएवर सर्टेन assumption एसोसिएटेड विद द एनपी टेस्ट आर, फिर भी कुछ इसमें assumptions होते हैं वो एसोसिएट करते हैं, वो कौन से assumptions है, पहला सैंपल ऑब्जर्वेशन आर, जो पहला जंक्शन ये कि भाई ये तो घर में है, काई टी एफ जब भी लगाते हैं तो वहां बोला जाता है सैंपल इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो यहाँ जो एनपी टेस्ट लगाएंगे इसमें भी ये जंक्शन मान के चलेंगे कि जो सैंपल ऑब्जर्वेशन एक दूसरे से क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। द वेरिएबल अंडर स्टडी इज कॉन्टिन्यूअस, जो वेरिएबल अंडर स्टडी करेंगे वो कैसा होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस, ये जंक्शन होगा सारा। फिर अगला पीडीएफ इज, मतलब इसका जो भी प्रोबेबिलिटी फंक्शन होगा जिस भी डिस्ट्रीब्यूशन का वो कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस, पता नहीं होगा लेकिन एजम्पशन। लोअर ऑर्डर मोमेंट एग्जिस्ट, और इसका लोअर ऑर्डर मोमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी कम से कम मीन और वेरिएंस इसमें म्यू1 डैश और म्यू2 डैश होना चाहिए, मतलब फर्स्ट और सेकंड मोमेंट कम से कम एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी ना उस डिस्ट्रीब्यूशन का वो वजूद होगा। पता चला वो एग्जिस्ट ही नहीं करता तो डिस्ट्रीब्यूशन का वजूद कहां से आएगा, यानी डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, भले अननोन होना चाहिए लेकिन होना चाहिए। बात समझ में आया। इसके बाद एडवांटेज और ड्रॉबैक लिखा हुआ है, ये भी लिखवा दिया मैंने, लेकिन अच्छा एसक्यूसी का भी एडवांटेज मुझे पढ़ाना था, मुझे याद आया इसको देख करके। अच्छा जब उसमें बैक आएंगे तो मुझसे कदर सर इसको पढ़ दीजिए एक बार, ठीक है, भूलना मत, तुम लोग की जिम्मेदारी है। मुझे याद दिला। हाँ छोड़े नहीं थे, वो पहले लिखवा दिए थे, यहाँ भी लिखा गया पहले है, और हमने बोला था लास्ट में से पूछ लेना। चलो मुझे भी याद आया इसको देख करके। चलो तो इसको भी अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आएगा ही नहीं। अरे जब जानकारी किसी के बारे में नहीं तो उसकी क्या अच्छाई बुराई जानेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें टेस्ट क्या करते हैं, इसमें दो प्रकार के टेस्ट होते हैं, वन सैंपल टेस्ट, टू सैंपल टेस्ट। वन सैंपल टेस्ट में 3 स्टैटिस्टिक्स पढ़नी है और टू सैंपल टेस्ट में 4 पढ़नी है, यानी कुल 4 स्टैटिस्टिक्स, कहां टेस्ट स्टैटिस्टिक्स पढ़ लेंगे यूनिट खत्म हो जाएगा। तो वन सैंपल टेस्ट मतलब जब हम लोग किसी पॉपुलेशन से एक ही सैंपल लेते हैं। पढ़िए इसमें क्या लिखा है, लिखा नहीं है, अच्छा क्या बतिया रही थी तुम लोग। हियर वी हैव टू टेस्ट सम नॉन पैरामेट्रिक हाइपोथेसिस, यहाँ पे हम लोग कुछ टेस्ट करने वाले हैं सम नॉन पैरामेट्रिक हाइपोथेसिस व्हेन ए रैंडम सैंपल एक्शन एक्सट्रैक्शन आर अवेलेबल, जब हमारे पास एक ही रैंडम सैंपल अवेलेबल है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि भाई जब सिंगल सैंपल लेंगे तो देखो यहाँ पे मेन चीज अब आ गया है, मेनली वी सेल स्टडी ऑफ द टू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। हम लोग नॉन पैरामेट्रिक मेथड में 2 ही प्रकार के टेस्ट करते हैं, एक टेस्ट करते हैं प्रॉब्लम ऑफ लोकेशन और दूसरा टेस्ट करते हैं प्रॉब्लम ऑफ फिट। प्रॉब्लम ऑफ फिट का मतलब यही है कि जो सैंपल निकाला जा रहा है जिस पॉपुलेशन से वो किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन से मैच कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ये हो गया प्रॉब्लम ऑफ फिट। दूसरा प्रॉब्लम ऑफ लोकेशन में क्या होता है, लोकेशन मतलब उसका लोकेशन क्या है, उसकी सेंटर वैल्यू क्या है, मेजर्स ऑफ लोकेशन, मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी को मेजर्स ऑफ लोकेशन भी कहते हैं। किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का कोई लोकेशन पॉइंट होता है जिसको एवरेज पॉइंट कहते हैं, लोकेशन के बारे में मेजर करना। तो भाई यहाँ पे मीन के बारे में छेड़ देंगे तो मीन तो नॉर्मल में आता है, तो यहाँ मीन को नहीं लिया गया है, यहाँ लोकेशन की टेस्ट करने के लिए मीडियन का इस्तेमाल किया गया है। किसका इस्तेमाल किया गया है, मीडियन, यानी जिस पॉपुलेशन के बारे में हम लोग टेस्ट करने जा रहे हैं उसका मीडियन ये होगा।
तो जब किसी भी पॉपुलेशन के मीडियन के बारे में, अब देखिए, अब यहाँ सुनिएगा, मीडियन एक ऐसा मेजर है जो नॉन डिस्ट्रीब्यूशन में भी एग्जिस्ट करता है, अननोन में भी एग्जिस्ट करेगा। क्या आप लोगों के क्लास का मीडियन नहीं होगा? किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन नहीं होगा? कोई वैल्यूज होगी तो मीडियन होगा ना उसका। मीन भी होता है, मीडियन भी होता है, लेकिन मीन को जिक्र कर देंगे तो मीन की टेस्टिंग करने के लिए टेस्ट अवेलेबल है। भाई मीन को टेस्ट करने का तो टेस्ट अवेलेबल है ना, ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स क्यों पढ़े? मीडियन का डिस्ट्रीब्यूशन पता लगाने के लिए। अब हम लोग मीडियन का डिस्ट्रीब्यूशन पता लगा लेंगे तो उसको टेस्ट करने के लिए टेस्ट स्टैटिस्टिक्स अब पढ़ेंगे। इसमें इसमें सब मीडियन की कहानी आएगी। इसका पॉपुलेशन, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, पिछले क्या करते थे, दो पॉपुलेशन की मीन आपस में इक्वल होंगे, या इसकी वैल्यू ये होगी। यहाँ पे ये टेस्ट होगा कि एक सिंगल पॉपुलेशन हो तो उसका मीडियन ये होगा, और दो पॉपुलेशन जब टू सैंपल में आएंगे तो दोनों का मीडियन आपस में इक्वल होगा। यानी दो पॉपुलेशन का मीडियन इक्वल होगा, उसको टेस्ट करने के लिए दो सैंपल की जरूरत पड़ेगी, और सिंगल सैंपल है तो इसका मीडियन ये होगा, इसको टेस्ट करने के लिए टेस्ट चाहिए। बस यहाँ मीडियन की कहानी है। तो जब मीडियन के बारे में, किसी पॉपुलेशन के बारे में टेस्ट करेंगे तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ लोकेशन। क्या बोलते हैं? प्रॉब्लम ऑफ लोकेशन। तो मीडियन को कैसे, मीडियन किसी पॉपुलेशन का एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको कैसे कैसे टेस्ट कर सकते हैं, इस चैप्टर में यही पढ़ना है। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ मीडियन, क्योंकि मीडियन को टेस्ट करना आसान नहीं होता, कि मीडियन असेंडिंग ऑर्डर में सैंपल को अरेंज करने के बाद आप निकाला जाता है, तो उसको उस हिसाब से निकालना पड़ता है, और उसकी टेस्ट करने का तरीका भी अलग होता है। इसमें हम लोग वही चीज जानेंगे। तो देखो इसको पढ़ लीजिए, वन सैंपल लोकेशन प्रॉब्लम क्या लिखा है। लेट एफ बी द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। एफ कोई डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है किसी पॉपुलेशन का, हुज मीडियन इज थीटा, उसका मीडियन थीटा है। द प्रॉब्लम ऑफ द टेस्टिंग द हाइपोथेसिस अबाउट द थीटा, हमारा जो प्रॉब्लम है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट द थीटा इज कॉल्ड द लोकेशन प्रॉब्लम। वी शैल स्टडी द सम टेस्ट फॉर द टेस्टिंग द फॉलोइंग हाइपोथेसिस। तो कुछ फॉलोइंग हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे। पहला अजम्पशन क्या है नॉट में, थीटा के वैल्यू थीटा नॉट होगी। यहाँ थीटा पैरामीटर नहीं है, मीडियन है, यानी उसका मीडियन थीटा नॉट होगा। अगेंस्ट में क्या मान सकते हैं, ग्रेटर हो सकता है, लेस हो सकता है, नॉट इक्वल हो सकता है। ये तीन टाइप के जंक्शन मान सकते हैं। अब इसी को टेस्ट करने के लिए हम लोग दो टेस्ट पढ़ेंगे। मीडियन को टेस्ट करने के लिए साइन टेस्ट आएगा, और उसके बाद विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट आएगा। तो लोकेशन की टेस्टिंग करने के लिए वन सैंपल में दो टेस्ट पढ़ेंगे, साइन टेस्ट और विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट पढ़ेंगे। और इजी है, पढ़ेंगे, सब आसान है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब इसके बारे में कल जितना लिखवाया था बता दिया। ठीक है, कल इसके आगे की बात होगी। क्लियर?